अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो रमजान की तमाम लोगों को मुबारकबाद। उसके बाद जो असल इशू है वो है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है आज सीए का नोटिफिकेशन ला लिया है। असल में सीए लागू तो 2019 में ही हो गया। आप ये समझ लें कि 12 दिसंबर 2019 में सीए जो था, मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसको जो है प्रेसिडेंट की कंसेंट मिल चुकी थी। सिर्फ रूल्स बनना बाकी थे जो आज आ गए हैं। अब रूल्स आने के बाद क्या मामला है, तो सबसे पहले तो ये देखें कि सीए का जो मौजूदा फॉर्म है या आज के जो नए नोटिफिकेशन आए हैं, इससे अभी तो ये लगता है कि किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। तो ये बात क्लियर कर लें कि सीए की वजह से, सीएए जो अभी आया है या उसका नोटिफिकेशन आया है, इसकी वजह से किसी को पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, फिक्र नहीं करनी है। फौरी तौर पर कागज की लेन देन, कागज सही करना, दुरुस्त करना, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए ये भाग दौड़ करना, इसकी जरूरत नहीं है। मैं उन लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि जो लोग लॉ नहीं समझते वो इस मामले में जरा धीरे चले, अपने आप को रोके, कोई ऐसी पोस्ट शेयर ना करे, वीडियोस ना बनाए, आर्टिकल्स ना लिखे। डायरेक्ट बोल रहा हूं कि ना लिखे। अगर आपको कानून नहीं समझता है तो इस पर कमेंट ना करें, क्योंकि लोग आजकल जो है ना हिम्मतें कम देते हैं, डराते ज्यादा है। और मैं सीए के मामले में पहले से भी क्लियर था, अब भी क्लियर है कि इंशाल्लाह इससे मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं होगा। अभी के जो नोटिफिकेशन है उसका सिर्फ और सिर्फ जो रूल्स आए हैं वो एक पेज पर बेस्ड है, एक पेज है। और उसमें सिर्फ ये है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, सिख, ये लोग अगर वहां से, ये जो माइनॉरिटीज है वहां की, अगर ये इंडिया में 2014 से पहले रह रहे हैं और वो भारत की सिटीजनशिप लेना चाहते हैं तो उनको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। इसमें मुसलमानों को नहीं रखा गया है। गवर्नमेंट का इसमें तर्क ये है कि ये वहां के माइनॉरिटीज नहीं है और ये प्रोसिक्यूटेड नहीं है, वहां पर ये जो है मजलूम नहीं है। ये सिर्फ ऐसे लोगों को मजलूम मानते हैं जो वहां के माइनॉरिटीज है। तो यहां पर डिस्क्रिमिनेशन है। आर्टिकल 14 का ये वायलेशन तो बहरहाल है, जिसके खिलाफ 140 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो कानूनी लड़ाई तो इसके मामले में लड़ी जाएगी। उसी के साथ ही साथ जो है रोड पर के पिछले मरतबा लोगों ने लड़ा था, अभी भी स्ट्रिक्ट बनेगी, जो भी होगा होगा। लेकिन फिलवक्त सीएए और उसके जो रूल्स हैं, इसकी वजह से किसी की सिटीजनशिप जाएगी ऐसा उस मामले में नहीं लगता, जब तक के एनपीआर या एनआरसी न की जाए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लैरिफिकेशन, वो खुला तौर पे क्लैरिफिकेशन दिया गया है, जिसको अभी कितना मानना है नहीं मानना है वो बात की बात है। लेकिन क्लैरिफिकेशन ये है कि इसकी वजह से, सीए की वजह से किसी की सिटीजनशिप, किसी भी मुसलमान की हो या किसी भी मजहब के बंदे की हो, सिटीजनशिप नहीं जाएगी। ये कानून जो है किसी को शहरियत देने का है, शहरियत छीनने का नहीं है। तो ऐसी सूरत में मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि पैनिक ना हो, परेशान ना हो। खास करके लोग, मतलब जैसे सीए का इम्प्लीमेंट हुआ है तो ये शुरुआत हो गई है कि कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, फलाना डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इसके पीछे ना पड़े। इसमें कोई अर्जेंसी ना दिखाए, परेशान ना हो, परेशान खुद भी ना हो, लोगों को भी नहीं करे, सुकून तहम्मुल रखे। इंशाअल्लाह इसके अंदर किसी की कोई सिटीजनशिप नहीं जाएंगी, किसी को परेशानी नहीं होगी। रहा एक अच्छे सिटीजन होने के नाते ही हमारी ड्यूटी है, हमारा फर्ज है कि हम लोग अपने पेपर्स अच्छे रखें। वो ऐसे भी रखने चाहिए, ये लॉ आए ना आए, एक अच्छे सिटीजन की जो जिम्मेदारी है वो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए उसके अंदर कि वो अपने पेपर्स को अच्छा रखे। जब अब तक जिसने किया वो वेल एंड गुड, नहीं हुए हैं किसी वजह से, वो धीरे धीरे आराम से करे, पैनिक ना हो। और वही लोगों से रब्त करे जिनको कानून समझता हो, जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर मेन जो डॉक्यूमेंट है आपको बर्थ सर्टिफिकेट एंड पासपोर्ट है। इस पर अगर ये जिनके पास है वैसे भी कोई फिक्र नहीं करना चाहिए। दूसरे डॉक्यूमेंट्स के भी बारे में प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो तो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए बने, और बर्थ सर्टिफिकेट आप वकील से रब्त करें और उनसे बनाए। लोग आजकल, मैंने कुछ लोगों को देखा है, बेतहाशा पैसे देकर ये सोच रहे हैं कि हमारे कोई डॉक्यूमेंट बन जाए, इतनी इमरजेंसी नहीं है। तो बहरहाल दूसरा, लोग अभी देखें ना कि अभी सीए आया नहीं है तो लोग अब ये शुरू कर देंगे कि फला डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, एक लंबी चौड़ी एक लिस्ट आ जाती है। तो मैं आपको अभी से क्लियर कर दूं कि वो लिस्ट जो है वो असम की थी। असम का मामला एकदम मुख्तलिफ है।
वहां की एनआरसी हो चुकी है, लेकिन आज तक उसके इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है और हो भी नहीं, होगा भी नहीं। आज तक 19 लाख लोग बाहर निकले हैं, लेकिन आज एक बंदा भी वहां पर जो है डिटेंशन सेंटर में नहीं है। कुछ लोग हैं जो पुरानी वीडियोस डिटेंशन सेंटर के लाके डालते हैं, लेकिन जो एनआरसी असम की हुई थी उसके अंदर किसी को भी अब तक डिटेंशन सेंटर में नहीं डाला गया, मतलब वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। और वो जो लिस्ट आती है वो लिस्ट है असम से रिलेटेड, इसलिए उसको इधर से उधर फॉरवर्ड ना करें कि ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, फलां तारीख से पहले चाहिए, फलां तारीख के बाद चाहिए। ये सब बकवास है, इसके पीछे न पड़े, सुकून से रहिए, रमजान अच्छे से गुजारिए, हमारे लिए भी दुआ करें, इबादतें करें। उसी तरह से फिलिस्तीन के मुसलमानों के वास्ते खास तौर पर अपने दुआओं में उन लोगों को याद रखें। फिलिस्तीन के अंदर सबसे बड़े अभी जो मसला चल रहा है वो है उनके खाने पीने के जो मसले हैं बेचारों के, उनको फूड्स नहीं है। तो ऐसी सूरत में तमाम से गुजारिश ये है कि अपनी इफ्तार सहरी के दुआओं में जो है उनको याद रखें और इफ्तार और सहरी के जो हमारे खाने हैं उसकी नुमा